सुविचार। यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो कलम उठाएं और पढ़ना कभी न छोड़ें। 1. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की वर्ष 2028-29 के कार्यकाल की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य दृष्टिकोण शांति विजन पर आधारित है, जिसका अर्थ सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी है। इस सीट के लिए चुनाव जून 2027 में होंगे, जहां एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत का मुकाबला तजिकिस्तान से होगा। भारत इससे पहले अब तक 8 बार, पिछली बार 2021-22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। 2. केंद्र सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपनी संयुक्त हिस्सेदारी का 607% हिस्सा बेचने जा रही है। फिलहाल आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है। वहीं एलआईसी के पास बैंक के 49.24% शेयर हैं। इस प्रक्रिया में 2 मुख्य दावेदार हैं, जिसमें पहला फेफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और दूसरा दावेदार एमिरेट्स एनबीडी है। 3. केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिल्ली के पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को अब कर्तव्य भवन परिसर के नाम से जाना जाएगा। इस क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी इमारतों को कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय व कैबिनेट सचिवालय वाली इमारत को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। 4. ई&आईटी मंत्रालय ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 का दूसरा संस्करण जारी किया। ये रिपोर्ट प्रमुख साइबर खतरों का आकलन उपलब्ध कराती है। रिपोर्ट के अनुसार पहले जिन खतरों को उमड़ते हुए या कभी कभार होने वाले हमले माना जाता था, वे अब सामान्य हमले के तरीके बन चुके हैं। 5. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत का व्यापार घाटा सालाना आधार पर 430% बढ़कर $15.3 बिलियन पर पहुंच गया है। जून में कुल निर्यात 9.5% की वृद्धि के साथ $73.4 बिलियन रहा, जबकि आयात 27% बढ़कर $88.8 बिलियन हो गया। 6. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध तमिल लेखक कुम्नी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें दक्षिण तमिलनाडु के कारिसल भूमि के जीवन का सजीव चित्रण करने के लिए जाना जाता है। उन्हें 2014 में उनके ऐतिहासिक उपन्यास अनादि एग्नाडी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 7. वर्ड ऑफ द डे स्टार्टर मैरिज। स्टार्टर मैरिज ऐसी पहली शादी को कहा जाता है जो कम समय तक चलती है और जल्दी तलाक पर खत्म हो जाती है। कई लोग इसे जीवन भर के रिश्ते की बजाय एक सीख या अनुभव के रूप में देखते हैं। ये शब्द खासकर उन शादियों के लिए इस्तेमाल होता है जो युवावस्था में होती हैं और जिनमें आमतौर पर बच्चे नहीं होते। आसान भाषा में कहें तो इसे कुछ लोग आगे के रिश्तों के लिए पहला अनुभव मानते हैं। बदलती जीवनशैली, देर से शादी और बढ़ती तलाक की घटनाओं के संदर्भ में स्टार्टर मैरिज शब्द दोबारा सुर्खियों में आया है।